ओके, आइडेंटिटी नंबर 9। ये आइडेंटिटी नंबर 9, ये मैं ये कह सकता हूं कि एक आइडेंटिटी नंबर 8 का एक्सटेंशन फॉर्म है। वो कैसे? पहले तो हम लिखते हैं आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है हमारी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। यह हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 है। ठीक है, इसे बोला है आइडेंटिटी नंबर 9 को आइडेंटिटी नंबर 8 का एक्सटेंशन फॉर्म बोला गया है। हम इसमें हम कंडीशन डालते हैं, इफ ये जो टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा, अगर हम इसमें इसकी वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पे जो भी टर्म होगी उसका मल्टीप्लीकेशन 0 ही आता है। तो ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद पूरी 0 आ जाती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने x प्लस वाई जेड को 0 माना है तो 0 मल्टीप्लाई बाई पूरी टर्म हो जाती है 0। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग हो गई है, सॉरी, माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। बराबर, ये टर्म सेम एज इट इज आएगी। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू, ये टर्म इधर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 3xyz। यही बोलती है हमारी आइडेंटिटी नंबर 9 कि इनका क्यूब होता है 3xyz। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया, -12 का ब्रैकेट क्यूब प्लस 7 का ब्रैकेट क्यूब प्लस 5 का ब्रैकेट क्यूब। सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 9। ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 9। भाई जब ये तो सिंपल दिख रहा है, नंबर का खेल दिख रहा है, इसको तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम ऑर्थोडॉक्स मेथड। क्यों ना सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले कैलकुलेट करके रखा है मैंने, -12 का क्यूब कितना आता है, -1728 आता है। 7 का क्यूब कितना आता है, 343 आता है। 5 का क्यूब आता है 125। इसका टोटल करेंगे तो -1260, यही आंसर आता है। फाइनली ये आंसर आता है। बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 9 का इस्तेमाल करो, तो हमें इसका आइडेंटिटी नंबर 9 इस्तेमाल करना है। आइडेंटिटी नंबर 9 क्या बोलती है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3xyz। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं -12 इज इक्वल्स टू x, 7 इज इक्वल्स टू y एंड 5 इज इक्वल्स टू c। की वैल्यू हम इसमें डालते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, x y z, सॉरी z। ये क्या होता है आइडेंटिटी नंबर 9 के हिसाब से, क्या होता है, इज इक्वल्स टू 3xyz। ओके, तो हम इसमें वैल्यू डालते हैं 3 इंटू -12 इंटू y हमारा 7 है इंटू हमारा 5 है।
त्रिक 36 मल्टीप्लाई बाय 36। ये अगर आंसर निकल के आएगा आपका वो -1260। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला है कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि उसको यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 9 के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो हमने आइडेंटिटी नंबर क्या लिखा है, ax³ + y³ + z³। ये क्या आता है कि 3xyz के बराबर आता है। तो हमने ये मान लिया कि -12x है, 7y है, 5z है। इसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद ये ऐसा कुछ ये आ रहा है फॉर्म। तो मतलब ये होता है, क्या होता है, 3xyz होता है आइडेंटिटी नंबर 9 के हिसाब से। तो उसमें हमने वैल्यू पुटअप की, इसको इजी के तरीके से सॉल्व किया, तो वैल्यू हमारी आई 1260। ये इस तरह से हमको सॉल्व करना है आइडेंटिटी का यूज करके, जबकि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उन्होंने पूछा ऐसे करना है, इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें क्या बोला है कि आइडेंटिटी नंबर 9 का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 9। 9 में हमारी पहली कंडीशन तो एक है कि x + y + z = 0 अगर होता है तो x³ + y³ + z³ = क्या होता है, 3xyz। ठीक है, पहले हम इसको मानते हैं x = 28, y = -15 एंड z = -30। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली ये जो हमारी कंडीशन है इसके हिसाब से इनकी पूरी एडिशन सब्ट्रैक्शन 0 आती है कि नहीं हमें चेक करते हैं। फर्स्ट अपन x + y + z = 28 + -15 + -13। ब्रैकेट ओपन कर दे, 15 - 13, 28 - 28 = 0। मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x + y + z = 0। अगर ये कंडीशन अगर ऐसी होती है तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, 28 ब्रैकेट क्यूब प्लस -15 ब्रैकेट क्यूब प्लस -13 ब्रैकेट क्यूब = 3xyz होता है। मतलब x क्या है हमारा 28, y क्या है हमारा -15, z क्या है हमारा -30। यहाँ पे देखिए अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 28 3 कितना होता है 84 मल्टीप्लाई बाय माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 195, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 16380। ये हो गया हमारा आंसर, वो हो गया माइनस में क्योंकि इधर माइनस साइन है। ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और हमारी ऑर्थोडॉक्स मेथड से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, बट हमें ये मेथड नहीं यूज करनी है, मेथड हमें यूज करनी है आइडेंटिटी नंबर 9 का उपयोग करके। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा नजर डालिए। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 2x³ + y³ + z³ - 3xyz = half of x + y + z ब्रैकेट इनटू अनदर ब्रैकेट x। ये जो भी है ये हाफ होता है इसके बराबर, ये उन्होंने कहा गया है। यहाँ पे हाफ आ गया देखिए, जबकि हमारी आइडेंटिटी में हाफ ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू हाफ इसके बराबर होती है। तो फिर हम सीधा हम आइडेंटिटी का आधार लेके ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सर, ये बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसको सॉल्व करने का तरीका आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अपन हम अपनी आइडेंटिटी लिखते हैं, x³ + y³ + z³ - 3xyz = फर्स्ट ब्रैकेट x
plus y plus z, another bracket, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. ओके, ये टर्म तो यहाँ पे सब बराबर है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी आ गई। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका हाफ, मतलब ये जो भी टर्म है इसका हाफ ये होता है। अब हम लेते हैं RHS साइड यहाँ पे कंसीडर करते हैं। देखो ये हाफ बोला है तो हम इसको पहले हाफ से डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट। ओके, हाफ से डिवाइड कर देते हैं हम। हाफ से डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे हाफ से डिवाइड हो गया, हमें इस टर्म को डिस्टर्ब कुछ नहीं करना है, ये हाफ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा तो बचेगा यही टर्म बचेगी, इसलिए हम इसको इधर हाफ 1/2 करने के बाद इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 2 से कट हो जाएगा। सेम एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं हम। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ब्रैकेट कंप्लीट। यहां तक आगे स्टेप बराबर। अब देखिए 1/2 ये सेम एज इट इज है। यहाँ पे एक नजर मारी है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर है। अगर हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर करते हैं तो कितने टाइम से स्क्वायर हो गए, 2a स्क्वायर हो गए। दोनों का एडिशन है, 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हो गया। इसको हम स्प्लिट अप करते हैं 2x स्क्वायर को, मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, फिर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो गया, माइनस ये सेम एज इट इज है। टू एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, फिर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट। अभी x y के टर्म साथ में ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ कौन है x y की कौन सी टर्म है, यहाँ पे देखो माइनस 2xy, तो ये पास में लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। सेकंड ब्रैकेट में क्या हो गया, x एंड y, x y, ये एक हो गया x y हो गया। अब दूसरा लेते हैं y z लेते हैं, y स्क्वायर प्लस इसमें से एक z स्क्वायर लेते हैं, z स्क्वायर, और यहाँ पे y z वाली टर्म कौन सी, माइनस 2yz, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। लास्ट में के बीच में प्लस आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लस आएगा। फिर क्या बचा है, x और z बचा है। ओके, x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर और ये z स्क्वायर पास में लेते हैं, और एक z की कौन सी टर्म, ये है माइनस 2xz। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ओके, यहां तक आ गए।
ये हमारा आंसर यहाँ पे फाइनल ही होने वाला है। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। कुछ याद आया? आइडेंटिटी नंबर 2 क्या होती है? आइडेंटिटी नंबर 2 x माइनस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये है हमारे आइडेंटिटी नंबर 2, बराबर है। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म ये आ जाएगा x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसे ही इसमें y माइनस जेड ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, और ये लास्ट में ये बीच में प्लस डालना मत भूलिए सर। x माइनस जेड ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। इसमें आगे लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, चलो आइडेंटिटी नंबर 10 देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 10 क्या बोलती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम पहले प्रूव देखते हैं। फैक्टराइज फॉर्म यहाँ पे लेते हैं। RHS इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस y इंटू होल। फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब होता है। एक्स क्यूब वाई क्यूब पास में लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्या है? इज नथिंग बट LHS। Therefore, LHS is equals to RHS. Hence, proof. क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो यहाँ पे क्या y क्यूब एंड z क्यूब है, इसमें एडिशन है, तो हमारा वही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी है नंबर 10। चलो हम इसमें 27 ये जो टर्म है 27 वाई क्यूब को हम करते हैं, एक कॉमन निकालते हैं। इसमें 3 का क्यूब 27 होता है, y का क्यूब 27 होता है। ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू 3y। b क्या हो जाएगा हमारा 125 z का क्यूब, मतलब क्या हो गया 5z का क्यूब। ये हमारा हो जाएगा b मतलब 5z। ओके, इसमें हम लिखते हैं 3y ब्रैकेट का क्यूब प्लस 5z ब्रैकेट का क्यूब। ठीक है,
assume a is equals to 3y and b is equals to 5z। वैल्यू पुट अप करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है हमारा? एडिटिव नंबर 10 होती है, जो a प्लस b अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज हम पुट अप करते हैं, 3y प्लस 5z 3y ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3y इंटू बी क्या है 5z प्लस bz मतलब b स्क्वायर मतलब 5z ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, हाँ तो मतलब इसकी वैल्यूज हम डालते हैं, 3y मतलब ये a प्लस b और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए हमारी ए बी वैल्यू क्या है हमारी 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। ये है हमारा आंसर। चलो यहाँ पे अभी हम आइडेंटिटी नंबर 11 देखते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स माइनस वाई फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो हम इसको प्रूव करके देखते हैं। RHS ले लेते हैं हम फर्स्ट। RHS इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई कट हो गए, एक्स वाई स्क्वायर कट हो गए, क्या बचा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू LHS। Therefore, hence LHS is equals to RHS. Hence, proved. ओके, ये क्वेश्चन देखना, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, इसको क्या बोला है? फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर फॉर्म में इसको निकालना है। फैक्टर फॉर्म मतलब क्या है? हमारी आइडेंटिटी क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसमें m और n की टर्म दी है, ये टर्म हम इसको ओपन करते हैं। इसको मतलब 64, अभी एक कुछ कॉमन हम ब्रैकेट निकाल उसका क्यूब करना है, बट इधर यहाँ पे नंबर है 64, इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे हम? तो इसका यही मेथड है, पहले हम 2 से डिवीजन करते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब इसके हम अभी इसमें हमें क्या चाहिए? एक कोई ऐसा नंबर चाहिए उसका क्यूब होना है जो होगा 64।
अब ये हमें कितने 2 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके हम ग्रुप बनाते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 4 3 टाइम्स मिल गए। इसका होता है मल्टीप्लिकेशन 64। तो हमें ये 4 नंबर मिल गया। ये जो इसका क्यूब रूट है 4, 4m ब्रैकेट का क्यूब करते हैं, ये हमें मिल गया, हमें 4m हमें a मिल गया है इज इक्वल्स टू m a। वैसे ही 343n क्यूब है, इसका हमें निकालना है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, वो ये हमारी मेथड है। थ्री 43, इसका क्या डिवीजन हो रहा है, 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ सकता है। 7 के टेबल में 3 आता है लास्ट डिजिट, 7 7 4 जा 28, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 1 2 3 7 7 7, ये हो गया 343। ये 7 हमें 3 टाइम्स मिल गया, मतलब 343 का क्यूब रूट होता है 7 और n ब्रैकेट का क्यूब, ये हमें मिल गया इज इक्वल्स टू, हमारा क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 7n। ओके, ये हम इसमें लिख देते हैं, क्या आया 4m ब्रैकेट क्यूब माइनस 7n ब्रैकेट क्यूब। Assume 4m is equal to x and 7n is equals to y. x क्यूब माइनस y क्यूब, ये क्या होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है नंबर 11 जो आती है, x माइनस y अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, 4m minus 7n first bracket, another bracket, four m square plus 4m into y क्या है हमारा 7n प्लस y स्क्वायर मतलब 7n ब्रैकेट का स्क्वायर। ये हमारे यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 4m माइनस 7n अनदर ब्रैकेट 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, फिनिश। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। राइट, क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, एरिया क्या होता है कोई भी चीज का, जैसे कि हम रेक्टेंगल लेते हैं, इसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये है एक्सप्रेशन, लेंथ एंड ब्रेथ। जो भी है इसका हम कुछ भी अभी फैक्टराइज फॉर्म में आने वाला है, वही एक्सप्रेशन हो जाएगा लेंथ एंड ब्रेथ। यही हमको निकालना है यहाँ पे, ये तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ of each of the rectangle in which their areas are given. Number 1, ये क्वेश्चन है 25a square minus 35a plus 12। ये हम फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 25a square minus 35a plus 12। यह है, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25a square plus minus 35a plus 12। ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। यहाँ पे हमारा ए बी सी क्या मिलने वाला है, ए इज इक्वल टू 25
B is equals to -35 एंड C is equals to 12। देखिए A एंड B का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। A एंड C का क्या है, AC 25 इंटू 12, ये कितना आता है 300। हमारा B क्या है, B इज इक्वल्स टू -35। इसको हम ये नंबर को दो स्प्लिट अप करते हैं जिसका एडिशन कुछ -35 आना है और उनका मल्टीप्लिकेशन 300 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, -20 एंड -15। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो -35 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 300 आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया, -20 -15। ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -20 प्लस -15, इन दोनों का एडिशन -35 होता है। चलो ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं, 25a² -20 प्लस -20 -20 प्लस -15 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 12, 25a² प्लस -20a -15a 12। ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या आएगा, a² -20a -15a प्लस 12। इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो निकल सकता है। 5a कॉमन फैक्टर है, a भी कॉमन है, 5a हो गया, 5a इंटू 5 इंटू 25a² हो जाता, -4 हो गया, ये एक ब्रैकेट हो गया, माइनस। अब देखो एक फैक्टर मिला ना, तो ये सेम फैक्टर इधर ही होगा, होना ही चाहिए। 5a -4 ये हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, दो टर्म्स आनी चाहिए। 5a इंटू क्या हो जाएगा 3, 5 3 जा 15a, 5 4 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये फैक्टर्स निकल गया हमें, 5a -4 एंड 5a -4 एक फैक्टर हो गया, एंड 5a -3 दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है सर, यहां तक आ गए हम। ये हमें दो फैक्टर्स मिल गए। किसके दो फैक्टर्स है ये, 25a² -35a प्लस 12। ये क्या दिया गया है, रेक्टेंगल का एरिया। अब हमारे एरिया का क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू दिस, मतलब हमारा एरिया क्या हो गया हमारा, 5a -4 5a -3। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो बाय कंपेयरिंग we get length is equals to 5a -4 and breadth is equals to 5a -3। ये हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा था उन्होंने, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ each of the rectangle in which their areas are given। ये हो गया एक्सप्रेशन हमारा।
जो इसमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है, ये भी लेंथ हो सकती है, ये भी ब्रेथ हो सकती है, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म में दिया है, तो ये हमें पता नहीं कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है, आप कंसिडर कर सकते। ओके, सेकंड क्वेश्चन 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म है अपना। तो a हमारा 35 हो गया, b हमारा 13 हो गया, c हमारा माइनस 12 हो गया। ओके, इसे हम क्या करते हैं, a इंटू सी करके देखते हैं पहले। 35 इंटू माइनस 12 420 माइनस 420 आता है, ठीक है। अब b हमारा क्या है 13 में से ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिनका एडिशन सब्सट्रैक्शन 13 होना है और उनका मल्टीप्लिकेशन 420 होना है। एक नंबर मुझे 28 लग रहा है और एक 15 लग रहा है, राइट। तो इनका सब्ट्रैक्शन अपन करेंगे 28 माइनस 15, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 13 आ रहा है, राइट। और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 28 माइनस 15 का, तो ये आपका 420 आ रहा है, राइट, माइनस 420 आ रहा है। चलो ये b की वैल्यू हम इसमें ऐड कर देते हैं। 35y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 y माइनस 12, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? y तो कॉमन है, 35 28 से क्या निकलेगा 5, 7 निकल रहा है, 7y 5y प्लस 4, एक फैक्टर मिल गया हमें, ये फैक्टर सेम एज इट इज इधर भी रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, राइट। इसमें हमें दो फैक्टर मिल गए हैं, 5y प्लस 4 सेकेंड ब्रैकेट 7y माइनस 3, ये हमें मिल गया, ठीक है। ये फैक्टर किसके मिले हमें? इसके। ये क्या है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आ गया हमारा। मतलब एरिया इज इक्वल्स टू 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3, मतलब ये क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। Therefore, by comparing, we get length is equals to 5y plus 4 and breadth is equals to 7y minus 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे पूरी आइडेंटिटीज कवर कर ली है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 11। आई होप आपको ये सब आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसका हमें प्रूफ भी देखा है, उसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखे हैं, मतलब टोटल हमारी आइडेंटिटीज का पार्ट ही कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इसी तरह से मैं आगे चल के बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा जो कि आपको आसान तरीके से समझ में आए। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का एक पार्ट था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अभी पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत सारा बचा है, इसके ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा। बट आई एम सो सॉरी टू से दैट ड्यू टू बिजी शेड्यूल मैं वीडियोस जल्दी बना नहीं पाता हूँ, इसके लिए हम सॉरी है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड ये
क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसको लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स जरूर करिए। आपको कुछ डाउट्स है, समस्या है तो कमेंट्स भी लिखो। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको जब भी नई नई वीडियोस में अपलोड करूंगा तो आपको सीधे पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।